वेलकम ज्ञान गुरु आसोप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और इसके अंदर जो पेपर के अंदर पूछे जा रहे क्वेश्चन हैं उसी की दृष्टि से मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और पिछले ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ से जो मैं यहाँ पर ये 3 बिंदु बता रहा हूँ, 1, 2, 3, इन तीनों बिंदु से हर साल एग्जाम के अंदर 2 नंबर के क्वेश्चन सीधे सीधे पढ़ते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन है सीधे सीधे पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा A1/A2 क्या होता है, A1/A2 क्या होता है, B1/B2 क्या होता है, C1/C2। सर ये कहाँ से लेकर के आए हो, इसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। तो हमारा हल क्या होगा या निकाय कैसा होगा, संगत निकाय होगा। संगत निकाय होगा तो साथ में क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। मतलब इसका मतलब कह सकते हैं कि एक हल होगा, एक हल होगा। और रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं प्रतिच्छेद। अगर मेरे पास 2 रेखाएं, ये 2 रेखा, एक ये रेखा, एक ये रेखा, 2 रेखाएं ये आपस में काट रही है तो यहाँ पर एक ही तो हल बनेगा। दूसरा इसी के अंदर क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। अगर यहाँ पर B1/B2 C1/C2 के बराबर नहीं है, जबकि A1/A2 B1/B2 के बराबर है, तो हमारा निकाय कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। मतलब पीछे वाले 2 बराबर नहीं होने चाहिए, तो निकाय कैसा, असंगत। इसका असंगत निकाय है, इसका कोई भी हल नहीं होगा। कैसी होगी, समांतर होगी। तीसरा इसी के अंदर बिंदु है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। मतलब तीनों ही क्या होने चाहिए, तीनों ही अगर बराबर है तो निकाय कैसा, निकाय संगत। और हल कैसे होंगे, अनेक हल हो जाएंगे। अनेक हल कैसे हो जाएंगे, अनेक हल ऐसे हो जाएंगे कि रेखाएं कैसे हो जाएगी, संपाती। संपाती रेखाओं का मतलब है ये एक रेखा मेरी ये हो गई तो दूसरी रेखा भी इसके ऊपर ही होगी, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे बिंदु बनेंगे। ऊपर क्या थी, समांतर रेखाएं। इसके अंदर मैंने क्या बताया सर, कोई हल नहीं होगा। अगर एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, ये दोनों रेखाएं आपस में कहीं काटेगी नहीं, तो इसका हल कैसे होगा, तो हल होगा ही नहीं। अब देखते हैं इसके अंदर आए हुए क्वेश्चन क्या है। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा। ये हमारे को 2 समीकरण दे रखे हैं, ये एक पहला समीकरण है और ये एक हमारे को दे रखा है दूसरा समीकरण। पहले चर्चा करते हैं कि सर A1/A2 B1/B2 ये C1 कैसे आ गए। सर हमारे पास मैंने मान लिया, माना कोई समीकरण है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर होता है 0। ये मैंने एक पहला समीकरण मान लिया। मतलब y का गुणांक क्या हो जाएगा B1, x का गुणांक क्या हो जाएगा A1 और जो अचर पद है वो क्या हो जाएगा C1। इसी प्रकार मैंने दूसरा समीकरण मान लिया A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। दूसरे समीकरण में यहाँ पर A2 आ जाएगा, B2 आ जाएगा और C2 आ जाएगा। अब इसी समीकरण को वापस देखते हैं। पहला समीकरण क्या है, 3x प्लस y बराबर 1। तो 1 को इधर लेके आ जाना है और बराबर के अंदर क्या कर देना है, 0 कर देना है। 3x प्लस y माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर के अंदर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से अब समीकरण नंबर 1 है तो इसके साथ तुलना कीजिए। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। तुलना कैसे करेंगे, तुलना करेंगे कि सर x के गुणांक के अंदर क्या आ रखा है, y के गुणांक के अंदर क्या आ रखा है और अचर पद क्या आ रखा है। चिन्ह के साथ हमारे को लेना, ये एक नोट करके रख लेना, चिन्ह को कभी नहीं छोड़ना है। ऑफलाइन क्लासों के अंदर चिन्ह की जगह कुछ और बोलते हैं, लेकिन ऑनलाइन के अंदर समझे कि चिन्ह को साथ में लेना जरूरी है, नहीं तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मतलब A1 का मान क्या हो जाएगा 3, x का गुणांक 3, B1 का मान यहां से क्या हो जाएगा, y के गुणांक में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा तो हमारे को क्या दिखाई दे रहा, 1 दिखाई दे रहा। C1 का गुणांक क्या है, 1 ले लेता हूं, नहीं सर 1 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका चिन्ह साथ में लेना है। चिन्ह भी साथ में ले लिया तो क्या हो गया, -1। इसी प्रकार दूसरा समीकरण क्या है, ये तो समीकरण 1 था। समीकरण नंबर 2 क्या हमारा, समीकरण नंबर 2 है 2k-1 के साथ में क्या है x, y प्लस y बराबर हो जाएगा 2k प्लस 1। सर बराबर के अंदर तो हमारे को 0 करना होता है, तो इसको भी इधर लेके जाओ। 2k-1 के गुणे में x प्लस y माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया। अब इसको
समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 2 है तो हमारे पास बीजीय व्यंजक क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ से a2 का मान क्या आ जाएगा, a2 का मान x के गुणांक में क्या आ रहा है, x के गुणांक में ये पूरा आ रहा है, तो a2 की जगह जाएगा 2k माइनस 1, b2 की जगह जाएगा y का गुणांक कितना है, कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, और c2 का गुणांक क्या जाएगा, माइनस का 2k प्लस 1। क्वेश्चन में देख रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है समीकरण का कोई हल नहीं होगा, इन समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने की शर्त अभी हम लोगों ने क्या देखी थी, कोई हल नहीं होगा तो रेखाएं कैसे होगी, समांतर होगी। समांतर होगी तो पहले दो बराबर होंगे और बाद वाले बराबर नहीं होगी। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के, ठीक है, ये बराबर नहीं होगा। a1 का मान कितना है, a1 का मान मेरा 3 बटा a2 का मान है हमारा 2k माइनस 1 बराबर b1 का मान कितना है, 1 है, और b2 का मान कितना है, 1 है, बराबर नहीं है। c1 का मान कितना है, माइनस का 1, और c2 का मान हमारा कितना रह जाएगा, माइनस का 2k प्लस 1, ये हो जाएगा c2 का मान। तो सर अब आगे क्या करेंगे, बराबर नहीं है तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है, जो बराबर है उनको ले लेते हैं, बराबर ये दोनों है तो बराबर वालों को ले लेते, 3 अपॉन 2k माइनस 1 बराबर है 1 अपॉन 1। इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, वज्र गुणा करवा दीजिए, क्या आ जाएगा 3 बराबर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2k माइनस 1, ये माइनस का इधर आएगा तो ये बन जाएगा इधर 3 प्लस 1 बराबर 2k, और ये बन जाएगा 4 बराबर 2k, तो k बराबर ये 2 इधर भाग में जाएगा तो 4 अपॉन 2 बराबर आ जाएगा 2k का मान क्या आ जाएगा 2। हमारे इस प्रश्न का आंसर भी क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। सर इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सर इतना बड़ा सोल्व कैसे करेंगे, सर इतना बड़ा सोल्व नहीं करना, हमारे को सीधा पता रखना है क्या, ये पूरा कुछ भी नहीं करना है, सीधा हमारे को क्या पता होना चाहिए कि ये शर्त क्या होती है, कोई हल नहीं होने की ये शर्त है, कोई हल नहीं होने की ये शर्त है, तो हमारे को सीधा ही क्या करना है, a1 का मान हमारे को दिखाई दे रहा है, ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा ही दिखाई दे रहा है 3, तो a1 का मान हम रखेंगे 3 अपॉन a2 का मान हमारे को दिख रहा है x के गुणांक में 2k माइनस 1 बराबर b1 का मान हमारा क्या है, y का गुणांक 1 है, और b2 का मान हमारा क्या है, y इधर वाले y का गुणांक क्या हो जाएगा, इसका भी 1 है। वज्र गुणा किया, सीधा सीधा वज्र गुणा करते ही 2k माइनस 1 इधर हो जाएगा बराबर में 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा 2k बराबर 4, और k बराबर हो जाएगा हमारा सीधा सीधा 2। तो ये आधा मिनट का क्वेश्चन है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात कीजिए। दो समीकरण दे रखे, समीकरण नंबर मैंने 1 मान लिया, x प्लस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 1, और x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप विलोपन विधि लगा सकते हो, वज्र गुणन विधि लगा सकते हो, प्रतिस्थापन विधि, कोई सी भी लगा सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल विधि हमारी होती है विलोपन विधि। तो मैं विलोपन विधि से यहाँ पे कर रहा हूँ। विलोपन विधि से यहाँ पे y और y का क्या है, गुणांक समान है, और प्लस और माइनस विपरीत चिन्ह है, तो यहाँ प्लस करेंगे तो प्लस करते ही हमारा क्या करेंगे, प्लस यहाँ पर हम प्लस करेंगे तो x और x क्या हो जाएगा 2x, और y को जोड़ेंगे तो ये अपना प्लस माइनस है तो कट जाएगा, यहाँ पीछे बच जाएगा 6, x बराबर हो जाएगा 6 अपॉन 2 बराबर हो जाएगा 3। यहाँ पर x का मान क्या आ गया, 3 आ गया, तो x का मान 3 ऑप्शन से देखते हैं तो पहले ऑप्शन के अंदर भी 3 नहीं है, दूसरे ऑप्शन में भी 3 नहीं है, तीसरे में भी 3, यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ये पहला ऑप्शन राइट हो जाता है। देखना चाहिए तो 3 का मान रख दीजिए समीकरण नंबर 1 के अंदर, तो 3 प्लस y बराबर हो जाएगा 4, और y बराबर हमारा हो जाएगा 4 माइनस 3 बराबर y बराबर हमारा हो जाएगा 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला रैखिक युग्म क्या होगा। इसको संतुष्ट करने वाला रैखिक युग्म तो ऑप्शन से सीधा कीजिए। ऑप्शन संतुष्ट करने का मतलब है ये हमारा 6 हो गया, इधर बराबर के अंदर जो भी संख्या दे रखी है, यहाँ पर अगर x का मान रखोगे तो बराबर के अंदर 6 आ जाएगा, इसका मतलब है संतुष्ट है। तो मैं पहले रखता हूँ 2 गुणा 1 प्लस y का मान यहाँ से क्या है, ये भी चीज साथ साथ में समझ लीजिए, x और y लिखते हैं हमेशा, किसी भी संख्या के निर्देशांक लिखते समय x और y लिखते हैं। तो पहला x का मान 1 रख दिया, और y प्लस y का मान 2 बराबर के अंदर क्या है 6, क्या 2 और 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे, 2 और 2 कितने 4, 4 बराबर 6 होता है क्या, नहीं, तो पहला ऑप्शन कैंसिल। दूसरे ऑप्शन में x का मान 2 है तो बराबर में 6, 2 गुणा 2 4 और 1 5, 6 हो रहा है क्या, बराबर में नहीं हो रहा है, दूसरा भी कैंसिल। तीसरे ऑप्शन में 2 गुणा x का मान 2 रख दिया, प्लस y का मान भी यहाँ पर क्या रख दिया 2 रख दिया, बराबर में 6, 2 गुणा 2 4 और प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 6, बराबर 6 हो रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि
4/x प्लस 5y बराबर 7 है तथा x का मान यहाँ पे -4/3 दे रखा है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 4/x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर -4/3 प्लस 5y बराबर में क्या हो जाएगा 7। ये 3 ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा 4 गुणा 3 अपॉन माइनस का रह जाएगा 4 प्लस 5y बराबर क्या हो जाएगा 7। 4 से 4 कैंसिल, माइनस का 3 प्लस 5y बराबर क्या हो जाएगा 7। 3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10, तो 5y बराबर हो जाएगा 10। 5 से ये कट जाएगा 2 बार, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2। हमारा आंसर आ जाएगा आंसर बी सही। चलते हैं इसी प्रकार का अपना अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1/a2 b1/b2 c1/c2 है तब निरूपित रेखाएं क्या होगी। यहाँ से आप इस प्रश्न को पूरे को पकड़ सकते हो। यहाँ पर a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 बराबर है किसके, c1/c2। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था कि निकाय कैसा होगा, निकाय हमारा होगा यहाँ पर कैसा, संगत। पहली चीज सीधा ये पकड़ लिया। दूसरी चीज, अगर निकाय संगत है और तीनों बराबर है तो हमारा क्या हो जाएगा, हल कितने हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अनेक हल। और अनेक हल तीनों बराबर तो रेखाएं कैसी, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं, संपाती रेखाओं के बारे में हमने पीछे चर्चा कर ली, तो यहाँ खाली स्थान में क्या आ जाएगा, संपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं, संपाती रेखाएं। अगला रेखीय समीकरण युग्म a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इसी प्रकार का क्वेश्चन है। मैं यदि तीनों ही बराबर नहीं है तो हमारा पहला क्या था कि रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं हमारी होगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। और हल कितना, एक हल हो जाएगा। और ये भी निकाय कैसा होगा, संगत निकाय होगा। हमारा अगला क्या है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय का हल कैसा होगा। a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों ही बराबर है तो समीकरण निकाय का हल कैसा होता है, अनेक हल होता है। अगला क्वेश्चन है, 5 पेंसिल और 7 पेन का कुल मूल्य 50 रुपये और जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का कुल मूल्य 46 रुपये है। इस समस्या को रैखिक समीकरण के युग्म द्वारा प्रदर्शित कीजिए। रैखिक समीकरण के युग्म में इसको प्रदर्शित करना है। तो मैं मान लेता हूँ, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य मैंने मान लिया कितना, x मान लिया। और इसी प्रकार मान लेता हूँ एक पेन का मूल्य y मान लिया। ठीक है, तो हमारी प्रथम शर्त क्या हो जाएगी, प्रथम शर्त क्या हो जाएगी कि 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य कितना, x रुपये, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 5x रुपये, 5x प्लस 7 पेन, एक पेन का मूल्य कितना y, तो 7 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा 7y बराबर कुल मूल्य हमारा कितना है 50। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरी शर्त हमारी क्या हो जाएगी, क्या दे रखा है कि 7 पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना x, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x प्लस 5 पेन, एक पेन का मूल्य कितना y, तो 5 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा 5y बराबर हमारे को टोटल मूल्य कितना दे रखा है 46 दे रखा है। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा 2। ये हमारे को क्या करना था, रेखीय समीकरण युग्म के रूप में प्रदर्शित करना था। ये हम दोनों ने समीकरण बना दी। अगला है निम्न रेखिक समीकरण का युग्म को हल कीजिए। निम्न जो रेखिक समीकरण हमारे को दे रखा है ऐसा आपको दिया हुआ मिलेगा, कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी। ये समीकरण नंबर यहाँ तक हो जाएगा, जो ये 2 बिंदु लगे हुए हैं यहाँ तक समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, यहाँ तक अगला समीकरण नंबर हमारा क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। विधि हमारे पास कोई भी विधि दे नहीं रखी है तो हमको विधि कोई सी भी लगा लेनी है। तो कोई सी भी लगाने के लिए हमारी सबसे बेस्ट विधि होती है कौन सी, विलोपन विधि होती है। कौन सी, विलोपन विधि। विलोपन विधि में कोई भी एक चर का गुणांक समान करना हमारे को चाहिए। तो हमारे दोनों समीकरण क्या है, x माइनस 3y बराबर 7 और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 4y बराबर क्या हो जाएगा 14 दे रखा है। समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2। क्या हमारे पास दोनों समीकरणों में एक चर राशि का गुणांक समान है, जी समान है x का, लेकिन दोनों ही क्या प्लस है दोनों ही। तो हमारे को क्या करें, घटाना है। घटाओगे तो चिन्ह चेंज होगा, प्लस था तो माइनस, यहाँ प्लस था तो यहाँ चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। माइनस का 4y और माइनस का
3y कितना हो जाएगा माइनस का 7y बराबर माइनस का 14 और प्लस का 7 कितना बचेगा माइनस का 7 तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 7 अपॉन माइनस का 7 क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा। y का मान यहाँ से कितना आ गया 1 आ गया। y का मान समीकरण नंबर किसी में भी रख सकते हो, 1 में रख दो या 2 में रख दो। समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर y का मान रखोगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 गुना y का मान कितना आ गया 1 बराबर 7 तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 तो x बराबर हो जाएगा 10। यहाँ से x का मान कितना निकल गया 10 और y का मान हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। ये समीकरण के हल हो गए। अगला क्वेश्चन, दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त बताइए। आशा करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन तो पहले ही पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको सिंपल लग रहा होगा। कोई भी दो माना समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट समीकरण मान लेता हूँ क्या हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या हो जाएगा 0। दूसरा समीकरण मैं मान लेता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण हो गए। अब शर्त क्या है अद्वितीय हल होती है अद्वितीय हल के लिए हमारे पास कहाँ जाएंगे हम, पहला 1 नंबर जो मैंने बताया था 1 नंबर में क्या था कि रेखा कैसी थी प्रतिच्छेदी थी, रेखा कैसी थी प्रतिच्छेदी रेखा थी। प्रतिच्छेदी रेखा के लिए a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के। तो सीधी ये शर्त आ गई। आगे लिखना चाहो तो c1 बटा c2 भी बराबर नहीं होगा, लेकिन यहाँ तक भी शर्त काफी है। अगर अद्वितीय हल है मतलब क्या है एक हल है। रेखा कैसी बता दी प्रतिच्छेदी, और निकाय कैसा होगा, निकाय सब चीजें एक साथ समझते रहिए। निकाय कैसा हो जाएगा संगत, निकाय कैसा संगत। क्वेश्चन अगले पर चलते हैं। के किस मान के लिए समीकरण निकाय 2x प्लस ky बराबर 1 और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल विद्यमान नहीं है। कोई हल विद्यमान नहीं होता तो हमारी शर्त क्या होती है, पहली चीज तो हमारे आपको ये ध्यान रखना है कोई हल नहीं तो शर्त कैसी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2। शर्त ये होती है, ये शर्त होती है। यहाँ से ये मान किसका हो जाएगा a1 का, ये यहाँ पर b1 का मान हो जाएगा, ये हमारे किसका मान हो जाएगा c1 का मान हो जाएगा। यहाँ पर ये a2 का मान हो जाएगा, ये b2 का मान हो जाएगा और ये हमारा किसका मान हो जाएगा c2 का मान हो जाएगा। सभी के मान हमारे को पता है। इस शर्त के अंदर सीधा रख दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा k का मान आ जाएगा। ज्ञान गुरु आसोप यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो डाल रहे हैं वो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। अपना क्वेश्चन है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। पेपर की दृष्टि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि पर बात करते हैं। एक प्रतिस्थापन विधि का क्वेश्चन भी इस वीडियो के अंदर लेके आएंगे। तो हमारा यहाँ पर फिर से दे रखा है, दो समीकरण दे रखे हैं। दो समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 6 समीकरण नंबर 1 दे रखा है और 2x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण नंबर हमारे को दे रखा है, समीकरण नंबर 2 दे रखा है। विलोपन विधि क्या होती है, विलोपन विधि समीकरण नंबर 1 दे रखा है, समीकरण नंबर 2 दे रखा है। अब इसमें से हमारे को दोनों समीकरणों में एक चर के गुणक बराबर होने चाहिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। हमारे को दिखाई दे रहा है पहले भी गुणक समान है, इनमें दोनों प्लस है, ठीक है। दूसरे के अंदर गुणक समान है, इसके अंदर दोनों एक प्लस और एक माइनस दोनों विपरीत चिन्ह, तो हमारे को सीधा जोड़ना है। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर दोनों का योग करेंगे तो 2x प्लस वाई बराबर 6, 2x माइनस वाई बराबर 2। दोनों को जोड़ेंगे तो चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2x कितना हो जाएगा 4x और बराबर के अंदर ये दोनों प्लस माइनस है तो कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 8। x बराबर हो जाएगा 8/4। कितना हो जाएगा x का मान 2। x का मान 2 आ गया तो x का मान समीकरण नंबर कोई से भी रख सकते हो। समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर जाएगा 2 गुना 2 4 प्लस y बराबर हो जाएगा 6 और y बराबर इधर हो जाएगा 6 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो समीकरण के हल क्या हो जाएंगे, x बराबर कितना 2 और y बराबर कितना आ गया 2। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है, रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। समीकरण दे रखा है, दिए हुए समीकरण दिया हुआ समीकरण क्या हो जाएगा, दिया हुआ समीकरण
x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण नंबर 1 और x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर हमारा हो जाएगा क्या, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हमारे को फिर से वही चीज़ देखनी है, क्या कोई भी चर के शून्य गुणांक बराबर है क्या, पहले के बराबर है लेकिन पहले के क्या प्लस में, दूसरे के बराबर है दूसरे के विपरीत है, चलो जोड़ कर लेते हैं, सीधी सीधी बात दिखाई दे रही है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमारे ये रहे, समीकरण x प्लस है y बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो इन दोनों को जोड़ना है, कुछ इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। x और x कितने हो जाएंगे, 2x, ये विपरीत चिन्ह कैंसिल हो जाएंगे और 14 और 4 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो x बराबर हो जाएगा 18/2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 9। x का मान 9 आ गया, तो x का मान समीकरण नंबर कोई से भी रख सकते हैं, समीकरण नंबर 2 के अंदर अब की बार रख के देखते हैं। समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर x का मान रखने पर तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4। तो x का मान रखना है तो x का मान 9 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4। तो 9 इधर जाएगा तो माइनस का y बराबर 4 माइनस क्या हो जाएगा 9, 4 में से 9 जाएगा तो क्या बच जाएगा y माइनस वाई बराबर माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर मान कितना आ गया 5 आ गया, y बराबर मान कितना आ गया 5 आ गया। दोनों समीकरणों के मान हमारे क्या मिल गए, x का मान तो क्या मिल गया 9 मिल गया और y का मान हमारे को कितना मिल गया 5 मिल गया। चलते हैं आगे। आगे एक चीज़ और आपको बता देता हूँ नोट के अंदर, क्या चीज़ है कि सर ऐसे पर्सन भी आ सकते हैं, x पर बिंदु होगा, x पर बिंदु होगा। दूसरा ऐसा पर्सन आ सकता है y पर बिंदु होगा, y पर बिंदु होगा, x पर बिंदु होगा, ऐसे पर्सन भी तो आ सकते हैं। तो ऐसे पर्सन के लिए x पर बिंदु होगा तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हम कैसे लिखते हैं निर्देशांक को x, y, तो x की जगह कुछ भी आ सकता है और y की जगह हमेशा क्या आएगा 0। तो ऐसा बिंदु मिल जाए जिसमें y बराबर क्या है 0 है, तो वो बिंदु किस पर होगा x पर होगा। अगर y x पर पूछ रहा है तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बिंदु क्या बन जाएगा 0, y का मान कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4। यहाँ पर x का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन विपरीत अगर x पर पूछे तो y का मान 0, अगर y x पर पूछे तो x का मान 0। मेरे हिसाब से आप ये बात कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसा ही वीडियो एक और लेकर के आएंगे जिसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ग्राफ किस प्रकार से बनाते हैं 1 2 क्वेश्चन वो भी आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।